मैं चाहता हूं कि आप यहाँ दर्पण में बन रहे इस मोमबत्ती के प्रतिबिंब की तुलना स्वयं इस मोमबत्ती से करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो देख सकते हैं कि मोमबत्ती के प्रतिबिंब की ऊंचाई स्वयं मोमबत्ती की ऊंचाई के समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि मोमबत्ती के समान ही उसका प्रतिबिंब भी सीधा है। इसे सीधा प्रतिबिंब कहा जाता है। अब आप इस अक्षर के बारे में सोचिए। क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सा अक्षर है? यह अक्षर हमें सही नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम इसे समतल दर्पण के सामने लाते हैं तब हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह अक्षर के है। इसी तरह क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सा शब्द है? पहली नज़र में तो इसे बताना भी मुश्किल है ना? लेकिन जब हम इसे समतल दर्पण के सामने लाते हैं तो हमें इसका प्रतिबिंब दिखाई देता है और हम बता सकते हैं कि यह CAT कैट अक्षर है ना? लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आइए एक और उदाहरण देखते हैं। तो पहली नज़र में इस शब्द को समझना काफ़ी कठिन लग रहा है, लेकिन जब हम इसे समतल दर्पण के सामने लाते हैं तो हमें पता चलता है कि यह शब्द एम्बुलेंस है। तो इस प्रकार इन उदाहरणों से हमें पता चलता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्षैतिज रूप से उल्टा बनता है। इसलिए यदि हम समतल दर्पण के सामने अपना दाहिना हाथ उठाएंगे तो हमारे प्रतिबिंब में बायां हाथ उठा हुआ दिखाई देगा। इस तरह के प्रतिबिंब को पार्श्व व्युत्क्रम प्रतिबिंब कहा जाता है। यही कारण है कि आमतौर पर हम देखते हैं कि एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस शब्द पार्श्व व्युत्क्रम रूप में लिखा होता है, ताकि कार या किसी वाहन के रियर व्यू मिरर में देखने पर एम्बुलेंस शब्द को ठीक से पढ़ा जा सके और वाहन चालक को आसानी से यह पता लग जाए कि उसके पीछे एक एम्बुलेंस आ रही है। तो इस प्रकार यहाँ हमने समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की 3 विशेषताओं को देखा। ये प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार के होते हैं, ये पार्श्व व्युत्क्रम रूप में बनते हैं और ये प्रतिबिंब सीधे बनते हैं।